हेलो गाइस, अरोमा सेनपाई की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड 9 को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में लोएड और योर किस करने वाले होते हैं, पर योर ये अपने राइट माइंड में नहीं कर सकती, इसलिए वो सारी वाइन पीकर किस करने के लिए तैयार होती है। यूरी पूरे जोश में, इसलिए योर उसे चुप करा देती है और किस के लिए आगे बढ़ती है। यूरी को तभी अपने पास की मेमोरीज याद आती है जब वो साइंस में 100 मार्क्स लेकर आया था और योर ने रिवॉर्ड में उसे किस दी थी, जिस पर यूरी ने कहा था कि वो बड़ा होकर योर से शादी करेगा, जिसके लिए योर वेट करेगी और किसी से भी शादी नहीं करेगी। बट अब ये इसके सामने होते हुए यूरी नहीं देख सकता, इसलिए वो उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि योर को सेकंड थॉट्स आते हैं और लोएड को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन बेचारे यूरी का नंबर लग जाता है। आन्या को लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और बेचारा यूरी भी हार्ट ब्रेक हो जाता है उसका, क्योंकि उसकी सिस्टर उसे रिजेक्ट कर रही है क्योंकि वो उसे किस करने से रोक रहा था। यहाँ पर असल में यूरी की फीलिंग्स जो है उसका टेस्ट हो रहा है, इसलिए वो अभी के लिए योर के लिप्स लोएड को सौंप रहा है। लेकिन ये सुनते ही योर उसे एक और जोर का झापट मारती है, खून और ज़्यादा बहने लग जाता है, इसलिए योर अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए जाती है। लोएड ये देखकर खुश हो जाता है कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब वो खुद भी योर को सपोर्ट करेगा आगे। लेकिन यूरी को उसकी हेल्प नहीं चाहिए, इसलिए वो घर से जा रहा है। इसलिए फोर्जर फैमिली उसे गुड बाय और वापस आने के लिए भी कहती है ताकि वो आन्या से मिल सके, जिस पर यूरी कहता है कि वो अगली बार प्रूफ ढूंढ कर रहेगा कि लोएड एक फ्रॉड है और वो उसे एग्जीक्यूट करवा देगा। लेकिन वो एग्जीक्यूट वर्ड को पूरा नहीं बोलता। ट्वाइलाइट को शक हो जाता है उसके वर्ड पर, इसलिए वो चेक करता है कि कहीं पर यूरी ने कहीं पे वायर ट्रैप तो नहीं लगाया। लेकिन सब कुछ क्लियर होता है और हम देखते हैं कि योर लोएड को अपने भाई को झेलने के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन लोएड बताता है कि वो दोनों के रिलेशन से जेलस है और ये जानकर हैप्पी भी कि यूरी को उसकी फैमिली के बारे में नहीं पता चला। दोनों अपने सेपरेट रूम में जाने वाले हैं सोने के लिए और आन्या को देखते हैं जो अपने डैड के लिए चीयर कर रही है ताकि वो दुनिया को बचा सके। लोएड को रियलिटी में जेलसी वाली फीलिंग्स आ रही है और यूरी को भी लोग स्टेशन जाने की जगह हॉस्पिटल जाने को कहते हैं। आन्या सुबह नींदों में होती है और उससे ये भी याद नहीं कि यूरी असल में है कौन। ब्रेकफास्ट के टाइम सुबह बहुत ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि आन्या लोएड का माइंड रीड कर लेती है कि यूरी असल में एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर का मेंबर है एंड वो बहुत एक्साइटेड है ये सब देख के। बेशक उससे उसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन वो बेचारी अपने अंकल से मिलना नहीं पाई। एंड हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट को भी कंसर्न होने लग गए कि सच में योर को नहीं पता कि उसका भाई यूरी सीक्रेट सर्विस में काम करता है या बस वो फेक प्रिटेंड कर रही है। आन्या उन दोनों का माइंड रीड कर लेती है, कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन वो तभी बात शिफ्ट करके कुकिंग को लेकर कह देती है, कंप्लेंट करती है वो योर की, जो सच में बहुत बुरी है। ट्वाइलाइट फाइनली डिसाइड करता है कि वो योर पर वायर ट्रैप लगा के उसकी इनोसेंस का टेस्ट करेगा, इसलिए वो डस्ट हटाने के बहाने से उसे वायर ट्रैप लगा देता है। लेकिन योर को एक सेकंड के लिए लगता है कि लोएड उसे किस करने वाला है एंड वो अपने ऊपर डिसअपॉइंटेड भी है कि वो लोएड को एक अच्छी तरह बीवी की तरह उसे ट्रीट नहीं कर पा रही और उनका डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। आन्या ये सब नोटिस कर लेती है, इसलिए वो स्कूल जाने से पहले अपने पेरेंट्स को फाइट करने के लिए मना कर देती है, ऑर्डर देती है कि फाइट ना करे। यूरी ने अपने लॉकर में अपनी सिस्टर की फ़ोटोज़ लगा रखी है एंड वो उससे ऑब्सेस्ड है। बट लोएड एक अच्छा इंसान है, लेकिन अच्छे इंसान ही स्पाई होते हैं, बट वो वहाँ पर वायर ट्रैप लगाना भूल गया। ऊपर से वो अपनी सिस्टर की नोटी वॉइस भी नहीं सुनना चाहता, इसलिए लेफ्टिनेंट नंबर 1 यूरी को कहता है कि वो योर के पीछे ना पड़े और ट्वाइलाइट को अरेस्ट करने पर अपना ध्यान दे, तभी वो अपनी सिस्टर को सेफ रख पाएगा। योर बर्लिन हॉल में अपने फ्रेंड्स को बताती है कि वो एज अ वाइफ फेलियर है एंड लोएड ये सब अपने ईयर प्लग से सुन रहा होता है और उससे रियलाइज़ होता है कि आन्या की बातें योर को हिट कर गई हैं, बट उसे अभी भी कंफर्म करना होगा कि योर एक्टिंग कर रही है या फिर नहीं। लेकिन तभी चीफ वहाँ पर आता है और उन्हें धमकाता है और पोस्ट ऑफिस में लेटर पोस्ट करने के लिए कहता है योर को। अगले ही सीन में योर लेटर पोस्ट करने जाती है, बट उसे डाउट्स आ रहे हैं कि वो सोच रही है कि क्या फाइनेंशियली उसे लोएड को सपोर्ट करना चाहिए, बट वो एक्सपोज कर देगा कि उसकी अर्निंग रियलिटी में कहाँ से आती है। पर तभी वहाँ पर फ्रैंकी और लोएड आती है सीक्रेट पुलिस के अवतार में, जो उसे इंटेरोगेट करने के लिए आए हैं। इसलिए योर उन्हें बताने की ट्राई करती है कि वो एक मैरिड वुमेन है, अपनी फैमिली के साथ रहती है वो। ट्वाइलाइट ने योर के लेटर को सस्पेक्टेड एविडेंस की तरह यूज़ करता है और फ्रैंकी पूरे मूड में आ चुका है, इसलिए वो पास्ट अरेस्टेड लोगों के बारे में भी योर को धमकाने की ट्राई करता है और पूरी कोशिश करता है कि योर उन्हें ये बता दे कि यूरी उसका भाई है एंड वो सीक्रेट पुलिस में काम करता है, जिससे उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाए और वो बच जाए।
लेकिन योर अपना सेल्फ डिफेंस और फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, और क्योंकि उसे रियल में नहीं पता यूरी की जॉब के बारे में, इसलिए ट्वाइलाइट एविडेंस का इनवैलिड कहकर सारा मैटर को रफा दफा कर देता है और बेचारे फ्रैंकी का कूल मास्क भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो अपनी लव लाइफ स्टार्ट करने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रैंकी लॉयड को फिर से समझाता है कि वो जिंदा रहने के लिए किसी पर भी ट्रस्ट ना करे और योर से पर्सनली कोई भी कनेक्शन ना बनाए। योर वहाँ से चली जाती है और उसे लगता है कि वो एक फेलियर है एंड वो अपनी फैमिली को भी एक्सपोज करने वाली थी। लेकिन तभी लॉयड वहाँ पर आता है और योर को कहता है कि वो अपनी रियल सेल्फ को ही लोगों को दिखाए, उसे प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो फिर से डस्ट के बहाने से वाइट रैप को हटा देता है और उसे डिस्ट्रॉय करके डस्टबिन में ख़त्म कर देता है। एंड ये सब देखकर योर हैप्पी है कि उसने लॉयड से मैरिज करी। एंड वो जाते जाते केक भी ले जाते हैं अपनी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड हम देखते हैं कि जो लॉयड है उसे रिग्रेट हो रहा है कि उसने अपनी वाइफ को इंटेरोगेट किया। आन्या स्कूल से वापस आती है और रियलाइज़ करती है कि उसके पेरेंट्स फिर से फ्रेंड्स बन गए हैं और वो केक खाने के लिए एक्साइटेड है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।